दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक ऐसी सब्जी भी है जो जमीन के ऊपर पैदा की जाती है और उसका रंग होता है सफेद? जी हाँ, सफेद रंग की सब्जी को मशरूम के नाम से पुकारा जाता है। मशरूम 100% प्राकृतिक फसल है। इसको पैदा करने के लिए हल चलाना नहीं पड़ता। पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण में 21 सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में ये फसल फलती फूलती है। ऑस्टर मशरूम की खोज 1918 में A.S. और रॉडस ने की थी। तदुपरांत वैज्ञानिकों के प्रयास ने एक फफूंदी को 50.24% प्रोटीन, 50.59% कार्बोहाइड्रेट, 1.56% फाइबर, 0.17% फैट और 1.14% ऐश से युक्त स्वास्थ्यवर्धक स्वादिष्ट सब्जी के रूप में सबके सामने ला दिया। आज मशरूम की बाजार में काफी अच्छी मांग है और इस शाकाहारी मांस को लोग बहुत बड़ी संख्या में पसंद भी करते हैं। अंडमान निकोबार में मशरूम की पैदावार के लिए उपयुक्त जलवायु तो है ही, इसके अलावा कैरी के वैज्ञानिकों ने मशरूम की खेती के लिए नई नई तकनीकें भी विकसित की हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा तथा नगरीयकरण पर भी अंकुश लगेगा। मशरूम की खेती में जमीन पर जुताई, गुड़ाई तथा खाद इत्यादि की जरूरत नहीं होती। इसलिए मशरूम की खेती कम लागत, कम मेहनत, कम जमीन तथा कम समय में ज्यादा आमदनी का सौदा है, जिसे महिलाओं द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मशरूम का बीज बनाने के लिए सबसे पहले अनुमानित 1 या 2 किलोग्राम ज्वार के दानों को साफ करके उसमें से खोखले तथा सड़े दानों को निकालकर फेंक देना चाहिए। तत्पश्चात साफ सुथरे ज्वार के दानों की मात्रा के अनुसार एक बर्तन में पानी भरकर उसमें पूरी रात के लिए भिगो देना चाहिए। दूसरे दिन भीगे दानों को प्रेशर कुकर में उबालना चाहिए। उबालने के बाद दानों के पानी को निकालकर ज्वार के दानों को किसी बर्तन या कपड़े पर फैला देना चाहिए। उसके पश्चात उबले दानों में प्रति 1 किलोग्राम के अनुसार 20 ग्राम के अनुपात से कैल्शियम कार्बोनेट अच्छी तरह मिला देना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने के बाद इसको बोतल या प्लास्टिक थैली में 2/3 भाग तक भरकर उसमें मूल बीज अर्थात मदर स्पॉन के कुछ अंश मिला देना चाहिए। ऐसा करने से मूल बीज या मदर स्पॉन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी बोतल या प्लास्टिक थैली में भरे बीज में फैल जाते हैं, जिससे मदर स्पॉन की गुणवत्ता इस बीज में आ जाती है। बोतल में बीज भरने के बाद खुला न रखें, तुरंत कपास का ढक्कन लगा दें, अन्यथा संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। संक्रमण की आशंका दूर करने के लिए बीज वाले कमरे से सबको बाहर निकालकर पूरे कमरे में करीब 10 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा बीज की बोतल तथा पैकेट्स वाले कमरे को संक्रमण रहित किया जाता है।
वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बनाए बीज किसान भाई केंद्रीय अनुसंधान संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम धान के पुआल, केले के पत्ते, सुपारी के छिलके आदि जैसे बेकार समझकर फेंके जाने वाले पत्तों और छिलकों से बनाया जा सकता है। मशरूम की खेती के लिए पहले धान के पुआल को 5 सेंटीमीटर लंबा काटकर बोरे में भर लेते हैं। उसके बाद इसको पानी में आधे घंटे से लेकर पूरी रात तक रखा जा सकता है। इस बोरे को गर्म हो रहे पानी के ड्रम में डालकर जीवाणु रहित करते हैं। ऊपर से ढक दिया जाता है ताकि भाप बाहर न निकले। करीब 15 से 20 मिनट के बाद इस बोरे को गर्म पानी से निकालकर बाहर बड़े छानने में रखते हैं ताकि उसका पानी नितर जाए। प्लास्टिक के ऊपर बोरे डालकर उस पर पुआल को फैलाकर सुखाया जाता है। पॉलीथीन बैग को आधा लीटर पानी में 1 चम्मच डिटॉल पानी में मिलाकर साफ करते हैं ताकि पॉलीथीन बैग जीवाणु रहित हो जाए। फिर मशरूम के बीज को छड़ी से छोटा छोटा करके पॉलीथीन की निचली सतह पर डालते हैं तथा उसके ऊपर 4 से 5 परत दर परत धान के पुलाव के टुकड़ों को रखते हैं। बीच बीच में मशरूम का बीज भी डालते जाते हैं। इस तरह करीब 250 ग्राम का पैकेट या 1 बोतल बीज ऐसे 10 पॉलीथीन बैग के लिए काफी होता है। बीज रोपण किए थैलों को मंद प्रकाश वाले नमी युक्त कमरे में 12 से 15 दिन के लिए रख देना चाहिए। 15 दिन बाद पॉलीथीन के थैलों को सुगमतापूर्वक ब्लेड से काटकर अलग करके लकड़ी या बांस से बने रैक में अंकुरित मशरूम को नमी युक्त हवादार कमरे में रखकर नियमित रूप से उन पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। ख्याल रहे तापमान 25 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड और नमी 70 से 90%। अच्छी फसल लेने के लिए कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। ऐसे कमरे से ही अच्छी फसल ली जा सकती है।
3 या 4 दिन में ही छोटी छोटी फसल दिखने लगती है और अगले 4 दिन बाद एक ही बैग से 1 किलोग्राम तक ताजा मशरूम हासिल किया जा सकता है। फसल लेने के बाद फिर नियमित रूप से उस पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो साइथियन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में या बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करते रहना चाहिए जब तक कि छोटा छोटा मशरूम न दिखने लगे। इस तरह ये फसल भी 5 से 7 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसको सावधानी से काटकर एक प्लास्टिक के थैले में रख लेना चाहिए तथा सुविधानुसार बाजार में बेच देना चाहिए या घर पर सब्जी या पकोड़े बनाकर भी खाए जा सकते हैं। मशरूम की फसल कम खर्च, कम मेहनत, कम समय, कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लाभ देने वाली फसल है। इस फसल के लिए एक बार पूंजी लगाकर अगले हर वर्ष में खर्च घटता ही रहता है और आमदनी बढ़ती जाती है। मशरूम एक काफ़ी स्वादिष्ट भोजन के रूप में उभर रहा है, परंतु इन द्वीप समूहों में मशरूम के हालांकि बहुत संभावनाएं हैं, परंतु इसका अभी तक उत्पादन नगण्य है। चूँकि बटन मशरूम जो कि ज़्यादा पॉपुलर है वो यहाँ नहीं पैदा किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जलवायु गर्म है, लेकिन ओयस्टर मशरूम यहाँ पर बड़ी सफलता द्वारा उगाया जा सकता है। इसके लिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मशरूम उत्पादन की पूरी तकनीक विकसित की है। इसके स्पान प्रोडक्शन से लेकर और इसके धान के पुआल कर ऊपर इसको उगाने की पूरी विधि का विकास किया है और यह मशरूम उत्पादन हमारे छोटे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए जीविका का एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है। 6 फसलें लेने के बाद इसके बेकार तत्व को चारे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मशरूम के इसी बेकार तत्व से खाद बनाकर भी लाभ कमाया जा सकता है। अधिक जानकारी और सहयोग के लिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कैरी के निदेशक से किसान भाई संपर्क कर सकते हैं।